नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे का आज का ब्रॉडकास्ट यानी मंगलवार एडिशन। गृह मंत्री अमित शाह ने बीती शाम लोकसभा में नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया। अपने 90 मिनट के भाषण में उन्होंने नक्सलियों को वार्निंग देते हुए कहा, गोली चलाओगे तो जवाब भी गोली से मिलेगा। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को अर्बन नक्सल के साथ उनके कथित रिश्तों पर जमकर घेरा। तो कांग्रेस कह रही है कि नक्सलवाद से बड़ी समस्या सांप्रदायिकता है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि आप बिजनेस चैनल इस समय देख रहे हैं कि नक्सलवाद इकोनॉमी को कैसे हार्म करता है, किस तरह से एक अर्थव्यवस्था पे भी नुकसान करता है। देश के 12 राज्यों में नक्सलवाद था एंड हाउ इट इफेक्टेड इकोनॉमीज ऑफ दैट स्टेट। आज हम उसकी पे भी बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ब्रॉडकास्ट। पहले ये बेहद खास स्पेशल रिपोर्ट और फिर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज एक एक्सक्लूसिव चर्चा इस पर एक इकोनॉमिस्ट के साथ भी करेंगे। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ब्रॉडकास्ट। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। 30 मार्च 2026 भारत की वो तारीख बन गई जब दशकों पुराने नासूर को भारत से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब इस पर भी सियासत हो रही है। हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। नक्सलवाद एक विचारधारा है। बंदूक के बल पर और हिंसा के बल पर उनको खत्म नहीं कर सकते। खतरनाक नक्सलवाद है ना, उससे कम खतरनाक सांप्रदायिकता नहीं। और सांप्रदायिकता की जननी तो भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ नक्सलियों के नाम पर उकसाने और भड़काने का भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। नक्सलवाद का मतलब पूरे के पूरे दलित आदिवासी के नस्ल को खत्म करना है क्या? तो आप हिस्सेदारी किसी चीज में दोगे नहीं। We thought that Home Minister Amit Shah will do a Home Minister's speech, but he was making a BJP leader's speech. Speech has failed completely. He was making political allegations. Amit Shah is completely gone out of the track. कांग्रेस नक्सलवाद आतंकवाद की जननी है और अब जननी होते होते अभी के नेता राहुल गांधी खुद अर्बन नक्सल बन गए। नक्सलवाद का अंत तो हो चुका है और उम्मीद के मुताबिक इस पर राजनीति चल रही है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है, देश में लाल आतंक के सिर पर किसका हाथ था? सरकारों की नाक के नीचे रेड कॉरिडोर कैसे पैर फैलाता चला गया? तो लाल आतंक पर सबसे बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा। लाल आतंक को कवर फायर देने वालों का विश्लेषण। पी चिदम्बरम मई 2010 दंतेवाड़ा 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और गृह मंत्री चिदम्बरम ने क्या कहा? चिदम्बरम ने नक्सलियों से 72 घंटे सीज फायर की अपील करी। गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब, जवाब देना चाहिए था। हमारे 76 सीआरपीएफ जवानों के को लहूलुहान कर दिया, मार दिया, शहीद कर दिया और आप कह रहे हैं हमें सीज फायर की अपील कर रहे हैं। कितने कमजोर गृह मंत्री थे ये। मैं आज कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, इससे कमजोर गृह मंत्री कोई होगा क्या? सरेंडर नहीं था ये, नक्सल के आगे सरेंडर का विश्लेषण है ये। जयराम रमेश 2013 भीमा गोरेगांव आरोपी महेश राउत को छोड़ने की अपील करी, बकायदा चिट्ठी लिखी, तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा, यानी नक्सली को छोड़ने की चिट्ठी। आइए बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता लाडो सिकाको के साथ मंच साझा किया। लाडो नक्सल विचारधारा से बुरी तरह प्रभावित थे। 2018 पे आता हूं, ये तो 2010 है। 2018 हैदराबाद के में गुम्बड़ी विट्ठल राव से मिले, उन्हें नक्सली विचारधारा का व्यक्ति माना जाता है। अब
2023 में अमित शाह का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन शामिल थे, अर्बन नक्सल्स भी शामिल थे। 2025 ये बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। हिडमा जो कि नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा कमांडर, हिडमा को एनकाउंटर में मारा गया। हिडमा की मौत के बाद इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे उतना हिडमा निकलेंगे। और राहुल गांधी ने बकायदा 2025 में इसका वीडियो शेयर किया। हिडमा के साथ सिंपैथी क्यों, एक नक्सली कमांडर के साथ सिंपैथी क्यों? आज ये सवाल हिंदुस्तान पूछ रहा है, मेरे हिंदुस्तान के दर्शक पूछ रहे हैं, किसने कॉम्प्रोमाइज किया, किसने सरेंडर किया नक्सलियों के सामने? बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है व्यूअर्स, यह सामान्य बात नहीं है। नक्सलवाद का समाप्त होना बहुत बड़ी बात है। आइए बात करते हैं सोनिया गांधी की। 2004 की बात करता हूं। एनएसी में हर्ष मंदर को सदस्य बनाया। एनएसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, प्रधानमंत्री के ऊपर की काउंसिल। हमने सुना था, आपने सुना था, मैंने सुना था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर थी एनएसी जिसकी अध्यक्षा थी सोनिया गांधी। उसमें थे हर्ष मंदार जो एनएसी के मेंबर थे, और हर्ष मंदार के एनजीओ अमन वेदिका में ए पद्मा नाम की नक्सली काम करती थी। ए पद्मा को यूपीए सरकार ने 7 नक्सलियों के साथ छोड़ा था। सोचिए क्या कनेक्शन होगा। इसलिए ये क्या कॉम्प्रोमाइज था, इसलिए ये सरेंडर था नक्सलियों के आगे, क्योंकि सर्वोच्च संस्था में ही नक्सली जुड़े हुए थे। अब बड़ा सवाल यह है, आज का बड़ा प्रश्न यह है कि नक्सल विचारधारा को चुनावी फायदे के लिए पाला पोसा गया था। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, इस सबको कवर फायर देना पुरानी आदत है। मेरे साथ कौन कौन है चर्चा में? आनंद रंगनाथन मेरे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव हैं, हमारे आज के चीफ गेस्ट होंगे ये, जो कि लेफ्ट पार्टी के हैं, बहुत मायूस नजर आ रहे हैं नक्सलवाद के समाप्त होते ही। अजीज खान मेरे साथ हैं, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता। मेरे साथ शहजाद पूनावाला ज्वाइनिंग मी, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली सोमनाथ भारती, 3 टाइम एमएलए। मेरे साथ इस चर्चा में आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के नेता प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव, आपका ओपनिंग कमेंट लेना मैं चाहूंगा। नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया है, यह कितनी बड़ी बात है देश की। इस देश में जो आपकी समर्थित सरकार थी, यानी 2004 से 2009 के बीच में जो यूपीए लेड सरकार, जिसको लेफ्ट का समर्थन था, उसने नक्सलवाद को पाला पोसा बढ़ाया। आपका सरेंडर था, आपका कॉम्प्रोमाइज था नक्सलवाद के आगे, जैसे आतंकवाद के सामने आपने कॉम्प्रोमाइज किया था 26/11 के बाद। नहीं, बिल्कुल नहीं। पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आपने अभी उन पे एलिगेशंस लगाए। सर आप मार किसको रहे हो? आप अपने ही उस नागरिक को मार रहे हो जो भटक गया है। तो या तो ये आप होम मिनिस्टर अमित शाह को क्रिटिसाइज करिए, जो कह रहे हैं साहब कि हम लोगों को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। आप हर्ष मंदर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उसने एक फॉर्मर नक्सलाइट को नौकरी दी, तो साहब वो भी एक बहुत बड़ी गलत बात हो गई। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं लोग? या तो आप बोलिए कि वंस अ नक्सलाइट ऑलवेज अ नक्सलाइट, और आप मेन स्ट्रीम में नहीं होंगे, या तो ये हो पॉलिसी। और अगर लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं तो भी आप क्रिटिकल हैं। आपको यह मानना पड़ेगा ये युद्ध किसी दूसरी भूमि के दूसरे लोगों की दूसरी फौज से नहीं था, यह उन लोगों से था जो सोशो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से एक गलत रास्ते पे चल पड़े थे। और आप उनको डील उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को डील करती है। जहां उनका एनकाउंटर भी होना चाहिए, वही उनको मोटिवेट करके मेन स्ट्रीम में भी लाना है। उनको समझाना है कि आप आदिवासियों को विवेक, I don't want to do a shouting match with you. जब 76 सीआरपीएफ जवानों को शहीद किया गया था, तब आपको लगता है कि 72 घंटे का सीज फायर मांगना चाहिए था? कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ने 72 घंटे का सीज फायर मांगा था, और यह हार्ड फैक्ट है। 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद कर दिए थे नक्सलियों ने, और 72 घंटे का सीज फायर मांग रहा था। क्या वो तरीका ठीक था? क्या वो कॉम्प्रोमाइज सरेंडर नहीं था? 30 सेकेंड्स। नागा पीस अकॉर्ड। हाँ सर, डोंट गेट इनटू नागा पीस अकॉर्ड। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। 70 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद करा गया। नहीं, आप बोलने दीजिए मुझे 20 सेकंड, फिर काउंटर करिए। पहली चीज, पंजाब प्रॉब्लम, दो तरफा लड़े। केपीएस गिल ने गोलियां भी चलाई, उन एरेंट पुलिस ऑफिसर्स को जेल भेजा गया जिन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करी थी, और लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया गया। उल्फा, संत लॉन्गोवाल अकॉर्ड बाय राजीव गांधी, ये नागा पीस अकॉर्ड बाय नरेंद्र मोदी, ये सब फर्जी हैं।
हर जगह फौज और पुलिस पे हमले हुए, मेरा- लेकिन इनको मेन स्ट्रीम में लाया गया। कायर हैं मेन सारे। स्ट्रीम में आ रहे हैं ये लोग, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र लोग मोदी भी कायर हैं, आत्मसमर्पण क्योंकि करके नागालैंड आए, के साथ भी जो समर्पण लोग किया। बंदूक छोड़ के आए वो मेन स्ट्रीम में आए, जिन्होंने बंदूक तानी वो मरे, जिन्होंने बंदूक तानी वो मरे। मैं तो बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, हमारे आपके 76 सीआरपीएफ जवानों को मारा गया था, 72 घंटे का सीज फायर मांगा था यूपीए की गवर्नमेंट ने, समाजवादी पार्टी भी साथ में थी। जी सरेंडर किसका था ये देश देख रहा है। आज नक्सलवाद समाप्त हुआ है, बहुत बड़ी बात है देश के लिए। चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, सॉफ्ट कवर फायर देना बंद करिए। नहीं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आदिवासियों को मारने से और एक्स्ट्रा फोर्स भेज करके एनकाउंटर करा लेने से। मैं कह रहा हूं अगर ट्रिपल आप फोर्स सोच रहे हैं भेजनी नक्सलवाद चाहिए, समाज जो मेरे देश के जवान को मारे, जो मेरे देश के जवान को एक गोली मारे, 10 गोली दागो उसके अंदर। यही नीति अपनानी चाहिए। 10 गोली दागो उसके अंदर, जो मेरे देश के जवान को एक गोली मारे, 10 गोली दागो, 10 गोली दागो। और अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने वो करा है इस तरीके से, और इसीलिए नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बहुत बड़ी बात है देश के लिए। दिस इज बिगेस्ट फॉर इंडिया राइट नाउ। ओके, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं, विवेक जी अगर आपकी अनुमति हो, विवेक जी आपकी अनुमति हो, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि विवेक शुभकामनाएं देंगे या शोक मनाएंगे। तो मैं टिश्यू पेपर का डब्बा लेकर बैठा था उनके लिए कि कहीं आंसू ना टपक जाए। और मुझे लगता है इनके पूरे इकोसिस्टम का नाम पता है क्या होना चाहिए? INC, नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नक्सली कॉकस। ये इंडियन नक्सली कॉकस है। और देखिए हर विषय पर इनका स्लोगन पता है क्या बन चुका है अमित जी? इनका स्लोगन है, सेना सुरक्षा बलों का करो अपमान, आतंकी नक्सली मेरे भाईजान, यही है मेरी पूरी पहचान। अभी बोल रहे सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज, ये बोल सकते हो ओसामा भी सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज से ही बन गया था आतंकी, अफजल भी सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज से बना होगा, बुरान भी सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज से बना होगा, और फिर उसके बाद वो दिल्ली ब्लास्ट वाले भी सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज से बने होंगे। मतलब कश्मीरी पंडित नहीं बने सोशियो इकोनॉमिक, कश्मीरी पंडित को खदेड़ा गया, सब कुछ लूट गया उनका, पर कश्मीरी पंडित ने कभी सोशियो इकोनॉमिक कॉज के नाम पर बंदूक क्यों नहीं उठाई? ये सोशियो इकोनॉमिक कॉज नहीं, ये विचारधारा है। और मैं बताना चाहता हूं विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, काफी देर बोले, विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए राष्ट्र नीति के ऊपर जब राजनीति वोट बैंक की हावी होती है, तो महेश गौड़ कांग्रेस के तेलंगाना अध्यक्ष कि ये जो है ये हमारे सिटीजन्स है नक्सली, ये पुअर पीपल के लिए लड़ते हैं। दिग्विजय सिंह बोलते कि एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ते हैं। कन्हैया कुमार ये शहीद है और जो इनको मारते हैं वो गुनेगार है, मतलब जवान। सुप्रिया शिनेत ये शहीद है। जयराम रमेश ने 2013 में लेटर लिखा था नक्सली को छुड़वाने के लिए। डी राजा ये जो उनके साथ इनकाउंटर हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। रेवांत रेड्डी नक्सलिज्म का फिलोसॉफिकल व्यू है। मुलायम सिंह यादव ऑल पार्टी मीटिंग हो और माओइस्ट के साथ बातचीत हो। सोनिया गांधी उन्होंने तो विनायक सेन जो कन्विक्ट हुए थे उनको प्लानिंग कमीशन में ले लिया। और इनके वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी, पता है उन्होंने क्या बोला, जिसके लिए उद्धव सेना ने वोट किया? ये रेपेशियस एक्सप्लॉयटेटिव रिप्रेसिव पॉलिसी है स्टेट की, जिसने नक्सलाइट को जन्म दिया। उद्धव सेना के पाप गिनाते अरे गिनाते उद्धव तो सेना के आखिरी बात हो जाएगी। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये पशुपति से तिरुपति रेड कॉरिडोर बना रहे थे वो ग्रोथ कॉरिडोर बना है। एक ही आंकड़ा बताना चाहता हूं, जहां पर एक मोबाइल फोन का टावर नहीं था, आज वहां पर हजारों मोबाइल फोन के टावर, स्कूल, हॉस्पिटल और डेवलपमेंट हो रहा है और नक्सल मुक्त हुआ है। और आतंकी अगर बंदूक उठाएगा तो बंदूक वाले को 72 हूर के पास भेजेंगे, बंदूक छोड़ेगा तो संविधान के रास्ते पे लाएंगे। ओके, लेकिन एक नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग इनोसेंट सिटीजन्स। इनोसेंट है ये, हिडमा इनोसेंट है क्या? हिडमा इनोसेंट है, हिडमा इनोसेंट है। आप विवेक लेट्स टॉक स्पेसिफिक। आप इनकी आवाज थोड़ी लाउड कीजिए, पता नहीं आज आवाज ही नहीं निकल पा रही। सिटीजन्स को आम करके हम मारे। विवेक जी मेरा सवाल स्पेसिफिक है, विवेक जी मेरा स्पेसिफिक सवाल है, एक सेकंड, एक स्पेसिफिक सवाल है। हिडमा इनोसेंट है क्या? हिडमा के वीडियो को राहुल गांधी ने पोस्ट किया, एयर पोल्यूशन के नाम पर हिडमा के सपोर्टर्स का वीडियो किया है। क्यों किया? क्यों? इसलिए किया क्योंकि आप हिडमा को मार रहे हैं एनकाउंटर में, जरूर मारिए अगर वो गलत आदमी है, लेकिन क्या एक बैकअप पॉलिसी है कि बाकी लोग, बाकी सपोर्टर हिडमा ने हमारे जवानों को मारा? किसी तरीके से देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता आपने, अगर मतलब क्या हिडमा पे आपको इतना एक सेकंड, वन सेकंड, इट इज अ बिग स्टेटमेंट बाय यू। अगर आप कह रहे हैं अगर हिडमा ने हमारे देश के लोगों को मारा, हमारे देश के सैनिकों को मारा, आपको शक हो रहा है उसके ऊपर? अगर लगा रहे हैं आप, अगर लगा रहे हैं आप उसके ऊपर, नहीं, वन सेकंड ना देखिए, और वो जिन्होंने सर देखिए, एक विवेक मिनिस्टर के कहने पर होम मिनिस्टर ने क्लेम किया है सर जी,
विवेक होम एसी मिनिस्टर ने रूम में क्लेम किया है बैठकर कि बहुत एसी से रूम में नक्सलियों ने बैठकर जिन्होंने मारा था एसी रूम में आत्मसमर्पण किया। एक सेकंड लेट क्या? मी मेक पॉइंट, एक नहीं सेकंड नहीं, तो अब वो एसी रूम में बैठे हैं वो। मैं बता रहा मैं हूं तो कौन होम एसी मिनिस्टर रूम को कोट कर रहा हूं सर। नहीं मेरी होम बात तो मिनिस्टर सुनिए ने कहा है कि विवेक जी, नक्सलियों ने या आकर तो के आप इजाजत सब दें मुझे डाले। मेरे कार्यक्रम तो के अंदर उनको नहीं ऑडियो एक्सेप्ट डाउन करें, करने मार के दें। लिए। विवेक जी विवेक सर, मैं सर, एक जी, सेकंड जी जी एसी रूम में बैठकर आप जी। आर्टिकल भी लिख सकते हैं या ज्ञान भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पर अपने बच्चों को जो भेज देते हैं, जब बच्चे बाद में पलट कर आते हैं ना तो अपने माँ बाप को मारते हैं वो और उनको गाली देते हैं, बोलते हैं हमारा जीवन समाप्त कर दिया तुमने। वहां पर एक गृह मंत्री बता रहे थे, एक लड़की और मैंने तो अपने रिपोर्टर्स को भेजा है बस्तर में, और जो हमारे पास फीडबैक आया है वहां पर लड़कियों ने लिपस्टिक नहीं देखी, वहां पर उन्होंने नेल पॉलिश नहीं देखती, वो जब वो देखती हैं तो रोने लगती हैं। उन्हें पता ही नहीं है जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, लड़कों को पता ही नहीं है जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, और आप यहां एसी में बैठ के पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि अगर हिडमा था, अगर बुरहानुमानी था। मैंने नहीं कहा है, नहीं बिल्कुल आपने बोला, अगर बोला यू कैटेगोरिकल सेड विवेक जी कि अगर या एसी रूम में बैठकर 5 स्टार में बैठकर ज्ञान देना आसान है। हाँ सर, मेरे ही देश के वो नागरिक हैं जो भटके हुए हैं। मैं अरे अफजल गुरु भी आपके देश का नागरिक है, दाऊद इब्राहिम भी आपके देश का नागरिक है, क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़िए। दूसरी बात सर, एक मिनट, चाहे इस्लामिक जिहाद हो चाहे नक्सलवाद हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये पैसा देकर के खरीदी गई मूवमेंट्स हैं, ये गलत है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं, दे नीड अ वेरी टेलर्ड मेड सोल्यूशन। और इसको एक एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने भी किया था सलवा जुडूम नाम से, जिसमें बोला कि हम सिटीजन्स को देंगे शस्त्र और सिटीजन नक्सलाइट से लड़ेंगे। लेट इट बी सिटीजन वर्सेस सिटीजन। और हमने तब कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, और लास्ट में बैकफायर हुआ और सलवा जुडूम को वापस लेना पड़ा। ओनली जस्ट एक बड़ी आयरनी में देखो, आनंद जी का 30 सेकंड में लेने का अवसर ही नहीं दूंगा, मैं एक आयरनी पॉइंट आउट करना चाहता हूं। ये हिडमा पता है कौन है? इसने कांग्रेस के नेताओं को मरवाया था, और उसी कांग्रेस के युवराज ने हिडमा के समर्थन का वीडियो ट्वीट किया। सोचिए कितने बेशर्म है ये लोग। विद्याचरण शुक्ला जी, एग्जैक्टली, विद्याचरण शुक्ला जी, ये बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के मारे गए थे उस अटैक में, उसके पीछे यही हिडमा था। और देश के नागरिक का क्या मतलब है? दाऊद इब्राहिम को फिर उसको बुलाओ और करो उसको वेलकम करो, बड़े साहब को आपके। अरे टेररिज्म पे फिल्म बनती है, विरोध करते हैं। राजीव गांधी ने टेररिज्म पे फिल्म बनती है, उसका विरोध करते हैं। अकॉर्ड साइन किया मिसेस गांधी के शहीद होने के बाद। मोदी का विरोध करते करते अकॉर्ड होना नहीं चाहिए था। आतंकवादियों का समर्थन सब करने को तैयार हो, बस मोदी का समर्थन नहीं होना चाहिए। अरे मोदी की बात नहीं है, नक्सलवाद कई दशकों की समस्या थी। अगर 12 राज्यों में इसका असर था, इसका इकोनॉमिक पैरामीटर पे भी असर इंपैक्ट पड़ता है। अनंतनाथन, आतंकवाद हो नक्सलवाद हो, कवर फायर बदस्तूर जारी है, बदस्तूर जारी है। और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मुझे अभी पहले से ही दिख रहा है कि आनंद दुबे जी हैं, उनके लिए जो भी वो बोलेंगे, मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे उनके लिए मुझे खड़े होके ताली बजानी पड़ेगी, क्योंकि देश हित में बोलते हैं। और एक और पैनलिस्ट हैं, वो जो भी बोल चुके हैं अभी तक, मैं बता रहा हूँ, वो भी देश हित में बोलते हैं, बस वो देश इंडिया नहीं है। अब मैं आपको 3-4 आंकड़े देना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, विवेक जी से, कि क्या, ये सीधा सवाल है विवेक जी, मैं आपकी बहुत बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, सीधे जवाब बताइए, क्या हिडमा और ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट थे? क्या उनके एनकाउंटर के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता था? और क्या उनके एनकाउंटर के बाद, उनके एनकाउंटर से नक्सलवाद लड़ा? क्या हम बातचीत करके कुछ सॉल्व कर सकते थे? ये मेरे भी सवाल है सर। हाँ। आप जरूर मारिए हिडमा को, वो मैंने सीधे उसने मेरे पैरामिलिट्री पे अगर हमला किया, कांग्रेस के नेताओं को सवाल पूछा, जरूर मारिए, लेकिन एक लॉन्ग सवाल है, क्या ओसामा बिन लादेन, क्या ओसामा बिन लादेन, एक ही सवाल पूछा था, उसका जवाब आ गया। विवेक एक ही सवाल पूछा था, जवाब आ गया। हाँ में थोड़ी ना होता है सर, सारे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया वो भी हिडमा थे। अब मुझे बोलने दीजिए। होम मिनिस्टर को आत्मसमर्पण किया वो भी हिडमा थे, हिडमा जैसे थे। मिस्टर विवेक, यू मेड पॉइंट। आनंद जी आप अपनी बात को रखिए, देन सोमनाथ भारती जी जी। हाँ देखिए, सीधा सवाल था, हाँ या ना में, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनको पता है ओसामा बिन लादेन और हिडमा इनके लिए टेररिस्ट नहीं है। अब मैं बोलना चाहता हूं आपसे, 90% का आंकड़ा आप प्लीज ध्यान में रखिए अमीश। 90% क्या हुआ है? 90%
पिछले 5 सालों में नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में 90% रिडक्शन आया है। पिछले 15 सालों में नक्सल और माओइस्ट रिलेटेड वायलेंट इंसिडेंट्स में 90% रिडक्शन आया है। पिछले 15 सालों में सिविलियन और सिक्योरिटी डेथ्स में 90% रिडक्शन आया है। जो अमित शाह और मोदी सरकार ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 5 सालों में 5,500 नक्सल्स ने सरेंडर किया है। पिछले 1 साल में 335 नक्सल मारे गए हैं। उनके पास एक ही चॉइस है और विवेक के थ्रू मैं उनको बताना चाहता हूं, या सरेंडर करो या मारे जाओगे। अब मैं आप पे बताता हूं, लेकिन 90% मैंने कहा ना, आंकड़ा ध्यान में रखिए, ये सब रिडक्शन है, लेकिन एक 90% इंक्रीज भी है। क्या इंक्रीज है? ये नक्सल से अर्बन नक्सल्स हो गए हैं और कई लोग अर्बन नक्सल से बर्बन नक्सल्स भी हुए हैं। इनसे हमें बचना होगा। हमें अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। अमीश, आपका चैन लेने की I have a point of order. आपने बोला कि नक्सल से अर्बन नक्सल हुए, बर्बन नक्सल, व्हाट इज दिस बर्बन नक्सल? देखिए, बर्बन आप जानते हैं, ये विवेक जी जो रात को बर्बन का इस्तेमाल करते हैं, ये या तो अर्बन नक्सल है या बर्बन नक्सल है। ये डिपेंड करता है। विवेक वर्बल नक्सल। Okay, now he is saying विवेक इज वर्बल नक्सल। verbal नक्सल, okay. वर्बल नक्सल, okay. चलिए, I think सोमनाथ भारती is also smiling. That gives me a reason to go to him. इतना जो आप मुस्कुरा रहे हो, क्या सोमनाथ जी गम है जो छुपा रहे हो? ये तो खालिस्तानी सपोर्टर है। Let him answer. Okay, सोमनाथ जी, your turn. देखिए, चूंकि ऐसा है कि जो भाजपा के मेरे मित्र हैं जी, अभी जो बोलने जा रहा हूं, इनके पास बोलने कुछ रहेगा नहीं इसके बाद। देखिए, ये भाजपा जो है ना, इसको लगता है कि भाई सब कुछ ठीक कर रहा है और इस वक्त हम जो हमारे अमीश देवगन साहब जैसे बड़े जर्नलिस्ट इनके गुणगान में लग जाएंगे। अब मैं वो बात रखना चाहता हूं जो देशवासियों को पता नहीं है। अभी आपको मालूम है जो CAPF के जवान हैं, डिफरेंट फोर्सेस, उसमें CRPF भी है, उसमें BSF भी है, यस, सेटेलाइज्ड आर्म्ड नक्सली भी हैं, जिनके पास 15,000 किलोमीटर बॉर्डर की सुरक्षा का दायित्व है। भाजपा ने उनका पेंशन छीन लिया, मालूम है आपको? उनके जान गंवाने के बाद उनको शहीद का दर्जा नहीं देती। पुलवामा में जो 40 जवान उनकी जो जाने गई भाजपा के कारण, उनको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद CAPF के जवानों को उनका हक नहीं मिला। जिन जवानों ने अपनी जान गंवा करके नक्सल से मुक्ति दिलाई, उन जवानों के साथ अन्याय कर रही है भाजपा। मोदी जी को पेंशन मिले, अमित शाह जी को पेंशन मिले, लेकिन वो जवान जो देश के लिए जान गंवा रहा है उसको पेंशन नहीं मिले। नक्सल पर, नक्सलवाद पर और आतंकवाद पर आपका क्या कहना है सोमनाथ भारती? इस विषय में भी जवाब देंगे? मैं पहले जो कह रहा हूं उस पर जवाब दे देना भाजपा के लोग हमारे। उसका जवाब देंगे, जरूर जवाब दूंगा। जिन जवानों ने अपनी जान गंवा करके देश को बचाया, आप क्या मानते हैं नक्सलवाद मुक्त भारत? अमित शाह ने देश का सपना पूरा, देखिए आप एक अपना एजेंडा लेकर आए हैं, तो आप अपने एजेंडे को भी रखिएगा, लेकिन अभी जो देश का एजेंडा है, जो हमारी चर्चा का एजेंडा है, जिस पर आपको बुलाया, देखिए मोदी जी को पेंशन क्यों मिलेगा? CAPF केजरीवाल जी को भी पेंशन मिलेगा ही, बताइए। ओके, एक मेरा प्रश्न आपसे, मैं कह रहा हूं नेताओं को पेंशन क्यों मिलेगा? अरे एक सेकंड, मेरा मोदी जी को, अमित शाह जी को पेंशन क्यों मिलेगा? एक सेकंड, पता नहीं, एक सेकंड, आप अपना एजेंडा सोमनाथ भारती, आप तो ऐसे ना थे, मेरे प्रश्न का तो जवाब दीजिए। आपको हमने बताया बहस का एजेंडा क्या है, नक्सलवाद, आतंकवाद, और आप मैं चाहता हूं कि जो भाजपा के प्रवक्ता देंगे जवाब ना, पहले आप मेरे प्रश्न का तो जवाब दीजिए। 2.5 मिनट आप बोले, एक बारी भी नहीं आप बोले नक्सलवाद को लेकर। नक्सलवाद को लेकर जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, और जो अर्बन नक्सल्स की पॉलिसी थी, सपोर्ट करना उसको, क्या उसको बड़ा झटका लगा है नक्सलवाद का समाप्त होना? जो माननीय अमीश देवगन साहब, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यहाँ पे पूरा CAPF के जवानों को जो अपनी जान गंवा करके नक्सल खत्म कर रहे हैं, ओके, लेट आनंद रंगनाथन शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ओके, आनंद रंगनाथन, मेक योर पॉइंट।
अमीश जी, ये जो एनार्किस्ट हैं इनको लगता है कि सिर्फ इनके यहाँ इंटरनेट आता है, मतलब जियो अदानी का विरोध करेंगे तो सब इनके पास इंटरनेट आएगा। ये देखिए, कह रहे हैं सीआरपीएफ को पेंशन नहीं मिलती। सीआरपीएफ की वेबसाइट पे गया हूं मैं, माफी मांगिए प्लीज। सोमनाथ भारती जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसे फेक न्यूज मत फैलाइए आप। ये देखिए न्यू पेंशन जनवरी 2000, प्लीज माफी मांगिए, अरे सुन लो माफी मांगिए। क्या कह रहे हैं, पेंशन नहीं मिलती? अरे सरासर फैलाई जा रही है यहाँ पे। अमीश जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखिए न्यू पेंशन स्कीम, यहाँ पे क्या लिखा? सीआरपीएफ के ऑल सेंटर, मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यू पेंशन स्कीम में 1 जनवरी 2000 है ना, जो डेटा आया है हमारे पास, उसके बाद कोई पेंशन आप बता दीजिए। अभी क्या कह रहे थे? देखिए अमीश जी, इनको प्लीज यहाँ से, इनको प्लीज, ही हैज टू अपोलोजाइज फॉर दिस। यहाँ पे मैं सीआरपीएफ की वेबसाइट पे गया हुआ हूँ, वहां पे लिखा हुआ है कि ऑल दे आर एलिजिबल फॉर पेंशन, और ये कह रहे हैं दे आर नॉट गिविंग पेंशन। एक सेकेंड सोमनाथ भारती, ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं आप? ये आपको, ओके, आप एनार्किस्ट हैं, आप खुद एनार्किस्ट हैं, ये बात बोल रहे हैं आनंद रंगनाथन, यानी आपकी पार्टी। ओके, आप नहीं बोल रहा, केजरीवाल जी ने बोला, केजरीवाल जी ने बोला, केजरीवाल जी ने खुद बोला था मैं एनार्किस्ट बोलना नहीं चाहता। सवाल मुझसे था, मैं 20 या 30 सेकंड चाहता हूँ, बिना कोई इंटरप्शन के, 20-30 सेकंड बिना इंटरप्शन के, प्लीज सर। अमीश जी, कई तरह से कई लोग देखते हैं। अमीश जी, एनार्किस्ट होना क्या मतलब है? एक सेकंड, एनार्किस्ट होने का क्या मतलब है? सोमनाथ भारती, कैन यू कम अगेन? नहीं, छोड़ो, एक सेकंड 30 सेकंड दे दीजिए। अमीश जी, मैं कह रहा हूँ, जिस एनार्किस्ट का डेफिनेशन आनंद जी सोच रहे होंगे, वो मेरा डेफिनेशन नहीं है। एनार्किस्ट का एक ही डेफिनेशन है, वो मेरा डेफिनेशन नहीं है। मैं बताता हूं, जैसे नक्सलवाद का एक ही डेफिनेशन है, एनार्किस्ट का डेफिनेशन मैं एनार्किस्ट का डेफिनेशन अभी बताया, अभी बताया दे रहा हूं। मिस्टर पूनावाला ऑन स्क्रीन। ओके, होल्ड ऑन आनंद जी, होल्ड ऑन। हम बेसिकली आज की चर्चा जो कर रहे हैं, भाई प्लीज ये देखिए, अमीश जी आपको इंश्योर कर रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। ओके मिस्टर पूनावाला, मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड्स। ये आयरनी है कि कानून मंत्री वाले जो थे वो कानून का पालन ही नहीं करते डिबेट में। सुनिए, एनार्किस्ट कौन होता है, टेररिस्ट कौन होता है? जो हर प्रकार के आतंकवाद को कर फायर दे। गुलपनाग आम आदमी पार्टी में थी ना, और आज भी है। आम आदमी पार्टी खालिस्तान के साथ फ्लर्टिंग करती थी। मिस्टर केजरीवाल खालिस्तानी के घर रुके, खालिस्तानी से सपोर्ट लिया चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, और खालिस्तानियों को खुली छूट मिली हुई है आज भी पंजाब में इनके द्वारा। ये इनका सॉफ्ट कॉर्नर है। राघव चड्ढा तो जाकर प्रीत कौर गिल से मिलते हैं, जिसकी तस्वीर है उनके साथ, वो आम आदमी पार्टी में है कहां? अरे भाई साहब, तो बता दे सोमनाथ भारती ऐलान करके। पर 10 सेकंड और, एक फैक्ट चेक मिस्टर आनंद रंगनाथन ने किया, पर एक फैक्ट चेक मैं भी बताऊं। 2013 में एक आरटीआई इन्हीं के मंडली ने डाली। टॉकिंग अबाउट राघव चड्ढा, लेट्स टॉक अबाउट सीरियस पॉलिटिशियन। ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। नहीं, वो कंटेंट क्रिएटर है, वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, और राम मोहन नायडू जी का कंटेंट जो है वो क्रिएट किया हुआ काम अपने कंटेंट में लेते हैं, पर नहीं वो छोड़ देते हैं। 2013 में एक आरटीआई डाली गई कि क्या इंडियन आर्म फोर्सेस और मिलिट्री, प्लीज सर, ये बहुत जरूरी है। अमीश जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू पर्सनली, आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, 30 सेकंड लेना। 2013 में आरटीआई डाली गई और इंडियन आर्मी से पूछा गया कि डज आर्मी हैव एनीथिंग कॉल्ड शहीद स्टेटस। आर्मी ने क्लैरिफाई किया कि हम जब से शुरू किए हैं हमारा काम आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में, शहीद स्टेटस नहीं होता। हम बलिदान को मानते हैं, पर इंडियन आर्मी और मिलिट्री के लेक्सिकॉन में, ऑफिशियल लेक्सिकॉन और मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, उसमें कोई भी टर्म शहीद या मार्टर जैसा नहीं होता। हम यहाँ पे परमवीर चक्र, अशोक चक्र और इस प्रकार के जो हमारे अवार्ड्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स, वो देते हैं। तो प्लीज, मुझे लगता है शहीद का शब्द जो है उसका मतलब क्या है, पहले वो जाकर आप देख लो सोमनाथ भारती जी। बलिदान हमारे देश में होता है, हमारे देश में बलिदान होता है, पर आप सोमनाथ ने, आप गजनी की तरह बात करोगे। ओके, यू मेड योर पॉइंट, आपने बात रखा। सोमनाथ भारती, आप क्या? 40 जवानों के, सोमनाथ जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ प्लीज सर, प्लीज। मैं कह रहा हूं अमीश जी कि शहजाद भाई बता दें कि पुलवामा में जो 40 जवान हमारे शहीद हो गए, उनके साथ क्या किया आपने? हाँ, मैं बताता हूं। अब सवाल जवाब सुनने की हिम्मत, पूरा बोल ले। अरे बोल दिया आपने, उनके बोल दिया, बोलो चलो। मुश्किल हमने, अब सुन लीजिए, भाजपा के साथियों के पास फैक्ट्स ना होना तो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। जवाब दे रहे। आपने जो पूछा उस बात का जवाब दे रहे। ओके, आपने जो पूछा, ओके, होल्ड ऑन। सोमनाथ भारती, होल्ड ऑन। सोमनाथ भारती, यू सेड में दिखा दी गई
सोमनाथ जी, इस आपने बार 2029 में इनके पास जवाब नहीं रहता, ये रेटोरिक एक वाक्य बोल के रेटोरिक पे शुरू हो जाता है। ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, एक सेकंड। इनके पास कभी जवाब नहीं शाउटिंग रहता। मैच नहीं करना चाहिए। मैंने खालिस्तानी के लिंक्स के बारे में बताया, इनकी बोलती बंद हो गई। पुलवामा के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके उन कमीने आतंकियों की खैर कब्रें खोद दी, ऑपरेशन सिंदूर करके कब्रें खोद दी और पाकिस्तान के एयर बेसिस को तबाह किया। और आपके मुख्यमंत्री जो थे केजरीवाल, वो सबूत मांग रहे थे, सबूत मांग रहे थे, और पाकिस्तान के डॉन अखबार के हेडलाइन में थे। तो आप मत बताइए हमको मत बताइए। इस देश में मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दे रहे थे आप लोग, आपकी कांग्रेस की सरकार। 40 जवानों की शहीद पे ये देखिए, ये है आपने उनके खालिस्तानियों के साथ बैठेंगे, मैं क्या बोल रहा सर्जिकल हूं? स्ट्राइक का प्रूफ मांगेंगे और फिर हमको बोलेंगे। बोलिए ना सोमनाथ जी, हिम्मत है तो बोलिए, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हाँ या मैं पूछ रहा हूं, जिस व्यक्ति ने आपकी पोल खोली, आगे गवर्नर मलिक साहब ने आपकी पोल खोली, गोल पोस्ट, जो भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, आपने उनको ढंग से श्रद्धांजलि भी नहीं दी। सोमनाथ जी, कभी आप किसी उनको विषय आपने का कोई जवाब नहीं राजकीय देते हैं सम्मान क्या? भी नहीं दिया जाने खालिस्तानी लिंक पे कुछ बोलेंगे आपको आपने? शर्म नहीं आती? नहीं गवर्नर, आपकी पोल खोली, आपकी पैंट खोली मलिक साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो बातें वो कह रहे थे, अपने पॉलिटिकल मंसूबों के ऑल लिए। ऑडियोज डाउन। देखिए, मलिक साहब को ईश्वर आत्मा उनकी आत्मा को शांति दे, श्रद्धांजलि दे। लेकिन जो बात वो कह रहे थे वो गवर्नर की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आती है। मतलब आर्मी का मूवमेंट गवर्नर और सीएम को नहीं पता होता है। गवर्नर की रूपरेखा में ही नहीं कहीं आता, उसके काम में ही नहीं आता। तो गवर्नर का क्या लेना देना उससे? गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है, ना उनके पास जानकारी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति का जिसका निधन हो गया, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो गलत बात कह रहा था और उसको डिफेंड करा जाएगा तो वो भी गलत होगा। ओके, मैं आनंद दुबे का रुख करता हूं। अजीज खान भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अजीज खान, नक्सलवाद का समाप्त होना, एक सेकेंड। ओके, आनंद रंगनाथन कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकेंड। आनंद जी बोलिए, 30 सेकेंड बोल लीजिए आप। देखिए, मैं इनको हमेशा आज भी मानता हूं, कल भी मानता था और आगे भी मानूंगा कि सोमनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन ये खिलजी की बात कर रहे हैं या सोमनाथ की तरह एक्टिंग कर रहे हैं? दोबारा फेक न्यूज फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारे शहीद हुए थे, मार्टर्ड हुए थे 40 सीआरपीएफ जवान पुलवामा में, उनके लिए क्या किया? उनको लिबरलाइज्ड पेंशन अवार्ड मिलता है, उनकी फैमिलीज को 2 करोड़ से 3 करोड़ तक उनकी फैमिलीज को मिलता है। 35 लाख सेंट्रल एक्सग्रेशिया लमसम मिलता है। 20 से 21.5 लाख सीआरपीएफ रिस्क फंड मिलता है। 15 से 30 लाख एसबीआई पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज मिलता है। 1.5 लाख जो है सेंट्रल वेलफेयर फंड मिलता है। कुल मिला के 2 से 3 करोड़ मिलता है। क्यों झूठ फैला रहे हैं आप सोमनाथ जी? क्या मिल रहा है आपको ये झूठ फैलाने से? क्यों कर रहे हैं आप ये? चाहते नहीं हमारे सैनिक लड़े, ये मिल गया नहीं। अब क्या, आप कौन सा गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे? 2 फेक न्यूज मैं इनकी भ्रष्ट कर चुका हूं पिछले 5 मिनट। मुझे बताएं, कह रहे हैं अब मिल गया क्या? साफ कहा गवर्नर मलिक साहब ने, क्या कहा? सर, मैंने कहा कि भाई आप ही हैं कारण उनके मारे जाने का। बड़ी खबर सपा ने क्लेम करा है कि अब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करा था। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव का यह बड़ा दावा है। अब से कुछ देर पहले का समाजवादी सरकारों ने खत्म किए नक्सली, अब क्रेडिट लेने की होड़ लग रही है। यूपी से नक्सलवाद जड़ से मिटाया, धर्मेंद्र यादव का यह बड़ा क्लेम है। सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीनियर फंक्शनरी हैं समाजवादी पार्टी के, बड़ा क्लेम है उनका। अजीज खान, चलिए, यूपी से नक्सलवाद आपने खत्म करा, देश से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही क्या अजीज भाई? ऐसा क्यों होता है? जब काम का सवाल होता है तो आवाज ही चली जाती है आपके पास। देखिए, नहीं, आवाज आ रही। देखिए, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है अमीज भाई, कि नक्सलवाद पे जो काम समाजवादी पार्टी ने किया, आपने देखा जो जिले थे यूपी के, चाहे सोनभद्र हो, चाहे मिर्जापुर हो, या आसपास के जिले रहे हो, नो डाउट कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़े लेवल पे काम किया और हमारे नेता माननीय नेताजी ने इस पर काम किया और वाकई में उन्होंने नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया, क्योंकि उनको समस्याओं को समझा, समस्याओं को सुना। नक्सलवाद खत्म कैसे होगा, यह बड़ा अहम है। कैसे आतंकवादियों के केस खत्म करे थे आपने? अरे एक मिनट बात करते थे, आतंकवादियों को केस भी तो खत्म करे थे आपने। अरे सर, एक मिनट, ये तरीका नहीं होता, मुझे बात करने दे पहले आप। हाँ, करी एक मिनट बात करिए अजीज जी। एक मिनट देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक जो इस वक्त सरकार दावा कर रही है कि नक्सलवाद को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया है, मैं कह रहा हूं
अभी सैकड़ों मौतें हुई हैं 2025 में, सैकड़ों 255 लोगों की मौत हुई है और उसके साथ साथ 270 नक्सली मारे गए। अभी 2025 का लेटेस्ट अपडेशन है। अगर इतने सारे लोगों की मौतें हुई, इतने लोग मारे गए, नक्सलवादी अरे क्यों नहीं मारे गए? सुनिए मेरी बात, 2025 का आपको लेटेस्ट बता रहा हूं। एक सेकंड, आप कंफ्यूजन कर रहे हैं थोड़ा अजीज खान। सर एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दे सर। आप नहीं, कंफ्यूजन आप कर रहे हैं। एक गलत फैक्ट आप कंप्लीट नहीं करने देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट करने दूंगा सर। आपने बोला 225 लोगों की मौत मुझे बोलने दे। नक्सलवाद की वजह से हुई है या 225 नक्सली मारे गए हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जो आंकड़ा है 2025 का 255 लोगों की मौतें हुई हैं अलग अलग घटनाओं में, और उसके बाद 270 नक्सली मारे गए। सर सुनिए मेरी बात, आखिर ये जो मौतें हुई हैं, जो नक्सली मारे गए, जो मौतें हुई हैं, अचानक आप ये दावा कैसे कर देंगे कि साहब नक्सलवाद खत्म हो गया? दूसरी बात, हां हुआ क्या है, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, सिमट गया तो चेक करके आ जाओ। सरकार भी इस बात को मानती है, मतलब नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ तो चेक करके आ जाओ। इस तरीके का बयान दे देना पूरी तरह से समाप्त हो चेक करके आइए। अभी 2025 में आप 12 स्टेट में भ्रमण के लिए निकलिए, आनंद दुबे आपकी व्यवस्था कराएंगे। ओके, पूरी तरह से गढ़चिरौली वगैरह निकलिए, आप वहां देख के आइए नक्सलवाद समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब कमाल की बात करें, ये नक्सलवाद समाप्त हुआ अभी बीजापुर में, सुनिए ना मेरी बात, एक सेकंड, मुझे बहुत बड़ा गड़बड़ है, मैं बताऊं, बहुत बड़ा गड़बड़ है। एक सेकंड, ये 250 नक्सली मारे गए 2025 में। मुझे पता था ये 2025 में 250 नक्सली मारे गए, तो हमारे लोग 270 नक्सली मारे गए हैं। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये देखो, 270 नक्सली मारे गए, 250 मौतें हुई हैं। और मैं आपको बताऊं, बीजापुर में 6 जनवरी 2025 को आईडी ब्लास्ट हुआ। गजब आदमी है। अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ त्रुटियों की हो जाती है कभी कभार। गजब आदमी, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप आंकड़ा गलत दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आंकड़ा कौन गलत दे रहा है? लेकिन देखिए, एक व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, वो है आनंद दुबे। आनंद दुबे के साथ गलत हो रहा है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। गलत आंकड़े आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आनंद दुबे पेशेंटली अपनी टर्न के लिए वेट करें। आनंद दुबे, नक्सलवाद खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो, 370 खत्म हो, राम मंदिर बन जाए, विपक्ष का हर चीज पे विरोध शुरू हो जाता है। कब तक? दुकान अमीश का भाई शटर नमस्ते। बंद हो जाएगा ऐसे ही। दीमक की तरह अमीश भाई नमस्ते। दीमक की तरह खोखला कर रहा था नक्सलवाद, जिसको हमारे सुरक्षा कर्मियों ने कर दिया बर्बाद। अब हमारा देश धीरे धीरे हो जाएगा आबाद, और इसका जश्न मनाने से और बढ़ेगा राष्ट्रवाद। शानदार, शानदार। एक घर से अगर हिडिमा निकलेगा, एक घर से अगर हिडिमा निकलेगा, तो एक घर में हमारे सुरक्षाकर्मी हिडिमा को मारेंगे, और हर घर से हिडिमा निकलेगा तो हर घर में घुस के मारेंगे। देखिए, 1967 से लगातार 2026 तक एक बहुत बड़ी समस्या तो थी इस देश के सामने। ये 12 राज्यों तक इसको मत जोड़िए, आनंद रंगनाथन, क्योंकि आनंद हर राज्य रंगनाथन आपके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। आनंद दुबे, आनंद रंगनाथन आपके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। आनंद में है, आनंद में है। कोई थैंक यू, शुक्रिया अमीश भाई। केवल 12 राज्य नहीं, 12 राज्यों से जुड़े हुए और 12-15 राज्य हैं जो प्रभावित होते हैं। हम तो महाराष्ट्र से आते हैं, हमने देखा है चंद्रपुर और गढ़चिरौली जैसे जिलों में कि नक्सलियों ने कैसे हमारे सुरक्षा कर्मियों को एक प्रकार से शहीद कर दिया, मार दिया, और आम जनमानस को भी मार दिया। तो हमें पीड़ा पता है, तो इसका जश्न भी हम ही मनाएंगे। नक्सलवाद खत्म हो, हर चीज में रोना धोना विपक्ष का। अगर रोते गाते जाओगे तो कुछ होना जाना नहीं है। पहले दिन से कह रहा हूं कि सरकार की कुनीतियों का विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन हर समय सरकार की आलोचना करने से जनता परेशान हो जाती है। फिर जनता जाकर उनके सामने वाला बटन टैं 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 दबा देती है, फिर हम सब हार के धराशायी हो जाते हैं। फिर 2029 तक तो कोई चुनाव नहीं है। अब अपने आप को मजबूत करना है। अगर नक्सली का खात्मा हुआ है, पूरे विपक्ष को भी ताली बजानी चाहिए। अकेले रंगनाथन जी के ताली बजाने से नहीं होगा। आपके सामने समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है, मैं चेक करके आऊंगा।
कोई बात नहीं, जरूर जाएं। उत्तर प्रदेश में भी 2-3 जिला बहुत प्रभावित रहा है। आज वहां मुक्ति मिली है तो ताली बजाइए, खुशियां मनाइए, क्योंकि 1967 से 2026 के बीच में कई सरकारें बदल गई, सुरक्षा कर्मी बदल गए, सबने प्रयास किया, सबके विकसित प्रयास से आज ये आजादी मिली है, आज ये अच्छापन देखने को मिला है। तो इसका हम सबको जश्न मनाना चाहिए। जैसे टीम इंडिया जीतती है, वर्ल्ड कप उठाती है, तो आनंद दुबे और अमित देवगन को लगता है कि हमारा वर्ल्ड कप है। ये सोच की भावना जब तक विपक्ष और सरकार में नहीं आएगी अमीश भाई, ये लड़ाई ये तो होती रहेगी। आज नक्सली खत्म हुए हैं, कल आतंकवाद भी खत्म होगा, परसों गरीबी भी हटेगी, एक दिन महंगाई भी कम होगी। कितना रोगे, कितना गाओगे, इससे अच्छा जश्न मनाओ, टिश्यू पेपर भी खत्म हो गया, बॉक्स एम्प्टी है। नहीं, देखिए बात क्या है, हमारे देश के संविधान का बेसिस क्या है? आनंद दुबे जी सुनिए जरा, दैट किलिंग अ क्रिमिनल विदाउट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ जस्ट ट्रायल इज इटसेल्फ अ क्राइम इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। और नेहरू जी ने यह कहा था कि बेशक कोई अक्यूज्ड लोग अगर छूट जाते हैं जुडिशियल प्रोसेस में, मुझे इतना दुख नहीं होगा, लेकिन बेगुनाह को कभी भी सजा ना हो हमारे देश के अंदर। दिस इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप 5 सेकंड फोर्सफुल, आप अगर जस्ट ट्रायल लोगों को नहीं देंगे, आप सिर्फ बुलडोज करके मारने की नीति रखेंगे, आपकी कोई समस्या इस तरीके से सॉल्व नहीं होगी। अपने ही नागरिकों को मारना ये ठीक नहीं है। ओके विवेक, आपका ऑडियो डाउन है। आनंद दुबे आपके 40 सेकंड। कल 25-50 उग्रवादी और आतंकवादी संगठन बनाकर और ये कहें कि हम लोग तो बड़े अच्छे इंसान हैं, हमें भारत सरकार सजा दे रही है, हमें गोली मारने का आदेश दे रही है, देखिए हम भी इंसान हैं, हम भी ह्यूमन राइट्स के पास जाएंगे, तब तो हो गया कल्याण। ऐसा नहीं चाहिए संविधान, या ऐसा नहीं चाहिए कानून। सीधा गोली, सीधा शूट एट साइड, उनका समूल नाश, वरना कॉकरोच की तरह थोड़े मारोगे, थोड़े फिर आ जाएंगे, थोड़े मारोगे, थोड़े फिर आ जाएंगे। आप एक अच्छी पार्टी के मजबूत प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पुलिस थानों में भी आपकी रीच है, कोर्ट वगैरह भी आप जाते हैं, नॉलेजेबल हैं। आप मुझे बताइए, क्या रूल बुक के हिसाब से पुलिस ना चले? क्या रूल बुक के हिसाब से फौज या सीआरपीएफ ना चले? मतलब अक्यूज को पकड़ा, पुलिस ने मार दी गोली, लोगों ने बजाई ताली, चलो भाई। अरे कौन अक्यूज, अरे आतंकवादी, उग्रवादी जिन्होंने देश का नुकसान किया, हमारे जवानों को शहीद किया, हमारे बच्चों मासूमों की हत्या की, उन सबको शूट एट साइड करना ही चाहिए। का क्राइम डिसाइड करने के लिए हमारी सेना, नहीं सर, हमारी सेना है, सरहद पर आपने डिसाइड करेंगे, तो कानून जाती है, डिसाइड करेगी, कानून जाती है, एनकाउंटर इज द लास्ट रिजॉर्ट, सीधा एनकाउंटर इज द लास्ट रिजॉर्ट, सीधा फॉलो द जुडिशियल प्रोसेस and the constitution of this country। वो उसी की भाषा समझते हैं, पुलिस स्टेट नहीं है, जो जिस ना पाकिस्तान की तरह आर्मी स्टेट है, उसी भाषा में पाकिस्तान मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। जो प्रेम की भाषा नहीं समझता उसको तमाचे की भाषा में जवाब मिलेगा। यही हमारे पाकिस्तान की तरफ हमें सिखाया है। रिमूव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड लेट द आर्मी रूल। जब नहीं अगर पसंद है डेमोक्रेसी तो हटा दो। विवेक आप बीच बीच में बोलते हैं। देखिए मैं एक आनंद रंगनाथन, आनंद ऑडियो विवेक आपको ऑडियो, मैं बिल्कुल आपको 40 सेकंड दूंगा। एक सेकंड आनंद दुबे, आनंद दुबे, आई विल कम बैक टू यू। ओके, तो टक्कर में एक ब्रेक के उस पार एक बड़ी स्टोरी आ रही है। कीप वॉचिंग CNBC आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का हमारा बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। बड़ी खबर, राहुल गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा है केरल के अंदर। बड़ी खबर। 10 सेकंड। विवेक जी ने बोला ट्रायल होना चाहिए, अफजल और याकूब का ट्रायल हुआ तब भी पैरवी हुई। और कौन सा ट्रायल हुआ था प्रज्ञा जी को टेररिस्ट घोषित करने से पहले? साध्वी प्रज्ञा को यह आदमी रोज टेररिस्ट बोलता था, जबकि कोई ट्रायल नहीं हुआ। अरे इस देश में इस तरह जहां एक आतंकी के मारे जाने पर या लोग और विवेक जी, ह्यूमन राइट्स आतंकी के होते हैं और उनके विक्टिम्स के नहीं होते। और ये तो डेलीगेशन बना के एबोटाबाद ओसामा से बातचीत करने जाना चाहते थे। इन्होंने पिछले सेगमेंट में क्या बोला कि वी शुड हैव टॉक टू ओसामा। मतलब अच्छा ओबामा जी आपको सीरियसली नहीं लिए। अरे हिडमा के लिए बोला। एक सेकंड, मैं आनंद को लेके आता हूं। आनंद मैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं। ये ऑपोजिशन का क्या जिसे कहते हैं फैसिनेशन है कि जो भी मोदी करेंगे उसका हम विरोध करेंगे।
क्या उनको ये चुनाव जितवा देगा? और ऐसा तो नहीं हो रहा कि चुनाव जीत रहे हैं, हर चुनाव हार रहे हैं, लगातार चुनाव हार रहे हैं। अमेश जी, पहले तो मैं ये बताऊं, पता नहीं आपने मुझे या नक्सली सोच रखा है। मतलब इतनी भीख तो पाकिस्तान भी कटोरा लेके नहीं मांगता जितनी मैं आपसे टाइम के लिए मांग रहा हूं। मैं सिर्फ 30 सेकंड्स लूंगा। देखिए, मैं विवेक जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि विवेक की सोच और हिडमा की सोच सेम है, लेकिन विवेक का एनकाउंटर नहीं हुआ ना, क्योंकि विवेक ने बंदूक नहीं उठाई। अब एक साईं बाबा थे, वो भी नक्सली थे, माओवादी थे विवेक की तरह, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, उनका कोर्ट में हुआ, कोर्ट ने उनको एक्विट किया। जो बंदूक उठा के लोगों को मारता है उसका ही सिक्योरिटी फोर्सेस एनकाउंटर करते हैं, क्योंकि एक गन फाइट होती है। अब कल को अगर कहो बुरहान वानी ने बंदूक उठाई, लोगों को मारा, तो उसका एनकाउंटर हुआ। विवेक अभी जिंदा है, उसका भी रूल बुक है सर। सर उसकी भी रूल बुक है सर। सर पुलिस एनकाउंटर की भी रूल बुक है सर, अगर आपको नहीं मालूम है। आपको अक्यूज मान करके चैलेंज करें कोर्ट में जाकर लेके ओके आनंद दुबे मैं सोमनाथ आनंद दुबे आप सोच और विचार में बैठे हैं, आपका सोचने और विचारने का होगा। ऑपोजिशन हर वो चीज का विरोध करती है जो मोदी कब कहते हैं। अब नक्सलवाद का भी विरोध होगा, नक्सलवाद के खात्मे का भी विरोध होगा। देखिए, क्या इससे राजनीतिक लाभ होगा? दिल्ली से लेकर बिहार तक सारे चुनाव आ रहे हैं। मैं एक मिनट, अमीश भाई, इस देश में महंगाई बढ़ रही है, विरोध जरूर करो। इस देश में गरीबी बढ़ रही है, विरोध जरूर करो। कोई अनियमितता हो रही है, विरोध जरूर करो। आज ही बिहार में 8 श्रद्धालु दर्शन करने गए थे, उनकी चेंगड़ा चेंगड़ी मतलब दब के उनकी मौत हो गई, जरूर विरोध करो। विरोध करने के प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन जो सकारात्मक पहलू है, जो सरकार और सुरक्षा कर्मी और हमारे आप जैसे आम जनमानस मिलकर अगर किसी खूबसूरती को लाते हैं, तो उस गुलदस्ते को तहस नहस मत करो। बहुत सारे प्रसंग आएंगे, सरकार की आलोचना करने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल लाभ क्या हो रहा है? पर आनंद दुबे, पॉलिटिकल दुबे जी, पॉलिटिकल लाभ क्या हो रहा है? पॉलिटिकल फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, हार पे हार। अभी 5 राज्यों का चुनाव है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो दिख जाएगा कि क्या हानि है, क्या लाभ है। कहीं कोई मिलजुल के लड़ रहा है, कहीं कोई अलग अलग लड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जहां उलझन होती है, जब मांझा पतंग में उलझ जाता है तो पतंग भी कट जाती है और हाथ में दरार भी पड़ जाती है। तो कटी पतंग जिंदगी जी के क्या मतलब? मुझे फिल्म में आ गई कटी पतंग, मेरे को हीरो याद नहीं आ रहा कौन था कटी पतंग का, राजेश खन्ना साहब थे, मेरी तो ध्यान में आता है। कटी पतंग पर आप क्या कहना चाहते हैं सोमनाथ भरती, 10 सेकंड के लिए कटी पतंग पर? देखिए, जो आनंद जी बोल रहे थे, अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। उसमें ये बातें कि पेंशन खत्म किया जा रहा है, हम तो उसको हाईलाइट कर रहे थे। तो फिलहाल टक्कर में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश के गृह मंत्री ने बहुत बड़ी बात बोली है। आखिरकार नक्सलवाद किस तरह से इंपैक्ट और इफेक्ट कर रहा था, इसकी हमने आपको तमाम जानकारियां दी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, गुड नाइट।